स्टूडेंट, क्लास 11 अकाउंटेंसी में आज हम शुरू करने वाले चैप्टर नंबर 10 अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटी क्या है। जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स की अकाउंटिंग करनी है उसमें सबसे पहले हम आज जीएसटी की मीनिंग की बात करेंगे। व्हाट इज जीएसटी? जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड services tax. What is goods and services tax? Goods and services tax GST is an indirect tax. मेन चीज है ये एक indirect है, यानी कि अप्रत्यक्ष कर है। Used in India on the supply of goods and services. Goods and services के सप्लाई में भारत में इस टैक्स का यूज होता है। सबसे मेन बात तो ये है कि ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। अब आपको इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब पता होना चाहिए। इनडायरेक्ट टैक्स ऐसे टैक्सेस होते हैं जहां पर लोगों को डायरेक्टली जो है गवर्नमेंट को पे नहीं करना होता है, बट वो जब सामान की खरीदारी करते हैं या फिर सिनेमा देखते हैं उसी टाइम उनसे टैक्स ले लिया जाता है और वो टैक्स दुकानदार या बिजनेसमैन जैसे भी हो वो लेके गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं। यानी कि ऐसे टैक्स जिसको लोगों को तो चुकाना होता है लेकिन इनडायरेक्टली वो उस व्यक्ति को नहीं चुकाता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अब क्या है, जीएसटी जो है बहुत सारे टैक्सेस का, इंडिया में पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स, मैनी इनडायरेक्ट टैक्स, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है प्रचलन में थे, चल रहे थे। लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा जो है एक एक्ट जिसको हम बोल सकते हैं जीएसटी एक्ट पारित किया, और ये एक्ट जो है पार्लियामेंट के थ्रू जो पारित किया गया है, और ये पार्लियामेंट में 24 मार्च 2017 को पारित किया गया। 24 मार्च 2007 को पार्लियामेंट में ये पास हुआ, लेकिन एक्चुअल में जो ऑन इफेक्ट यानी कि लोगों के सामने इसको जो इफेक्ट किया लाया गया वो है 1 जुलाई से, 1 जुलाई 2017 से। अब मेन चीज ये है कि जीएसटी पेड बाय कंज्यूमर बट इट इज रेमिटेड टू द गवर्नमेंट बाय द बिजनेस सेलिंग गुड्स। जीएसटी कंज्यूमर के द्वारा पे किया जाता है। जीएसटी मेन किसको द्वारा दिया जाता है? हम सब के द्वारा, कंज्यूमर, ऑल, हर एक व्यक्ति कंज्यूमर होता है। हर व्यक्ति को जो है जीएसटी चुकाना होता है, लेकिन वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं दिखाता, वो बिजनेस के थ्रू जब वो खरीदता है या बेचता है उसके थ्रू जीएसटी कलेक्ट होता है या पे हो जाता है। अब सबसे पहली बात तो ये है क्या जीएसटी सारी वस्तुओं पर लागू है? जीएसटी सारी वस्तुओं पर, इसेंशियल जरूरी वस्तु पर लागू हुआ है। इसमें जो है दो चीजें शामिल नहीं है, ये है पेट्रोलियम एंड अल्कोहल। पेट्रोलियम एंड अल्कोहल में जीएसटी लागू नहीं किया गया है। और ये जो है पूरे भारत में यानी कि ऑल ओवर द कंट्री, पूरे कंट्री में इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो दायरा है, जो अलग अलग टैक्सेस डिफरेंट हुआ करता था, कहीं पर कुछ और कुछ वैट अलग था, कुछ वैट अलग था, इन सबको खत्म करके एक टैक्स बनाया गया जो कि क्या बताता है, ये जो मेन जो ऑब्जेक्टिव था वन नेशन वन टैक्स का, वन नेशन वन टैक्स, इस चीज को अमली जामा पहनाने के लिए ही जीएसटी को लागू किया गया। और जीएसटी को लागू करने के बाद बहुत सारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो सारे टैक्स खत्म होके जीएसटी में इंक्लूड हो गए। तो कौन कौन से टैक्सेस जो खत्म हुए, सबसे पहले हम बात करें जो सेंट्रल टैक्सेस की। सेंट्रल इनडायरेक्ट टैक्स, कौन कौन से सेंट्रल के टैक्स चलते थे? सेंट्रल के सबसे पहला जो टैक्स दिया जाता था वो था एक्साइज ड्यूटी, दूसरा था सर्विस टैक्स, और मेन था सेंट्रल सेस, सेंट्रल की तरफ सेस लगाया जाता था।
ये तो इन तीनों को शामिल जो है इंक्लूड कर दिया किसमें, जीएसटी में। सेंट्रल के द्वारा ये 3 टैक्स में इनडायरेक्टली लिया जाता था। उसके बाद आता है स्टेट की, स्टेट्स इनडायरेक्ट टैक्सेस। स्टेट्स के कौन कौन से टैक्स जो जीएसटी में शामिल हुआ है, जीएसटी में जो शामिल हुआ है जो सबसे पहला टैक्स है वो है ऑक्ट्राई एंड एंट्री टैक्स। ऑक्ट्राई एंड एंट्री टैक्स। अब ये क्या होता है, जब एक राज्य का सामान दूसरे राज्य में घुसता है तो वहां पर एक टैक्स दिया जाता है बॉर्डर पे, जिसको ऑक्ट्राई एंड एंट्री टैक्स कहते हैं। ये खत्म हो गया। दूसरा, आप कभी बहुत ज्यादा सामान खरीदते हैं वहां परचेज टैक्स देना पड़ता था, परचेज टैक्स खत्म हो गया। थर्ड, एंटरटेनमेंट टैक्स। एंटरटेनमेंट टैक्स खत्म हो गया। नेक्स्ट, वैट। अलग अलग राज्यों के द्वारा अलग अलग वैल्यू एडेड टैक्स लगाया जाता था। उसके बाद टैक्स ऑन लॉटरी, लॉटरी पर टैक्स लगता था तो लॉटरी का टैक्स भी जीएसटी में आ गया। और सबसे उसके बाद लगाया है लग्जरी टैक्स, यानी कि जो लग्जरीज लाइफ जो होते हैं, लग्जरी सामान वगैरह खरीदते थे उनको अलग से टैक्स लगाया जाता था। तो ये 8 तरीके का जो टैक्स होता है वो इंक्लूड हो गया, एक ही चीज में प्लस हो गया और ये आ गया जीएसटी में, जीएसटी के दायरे में आ गया। तो ये सारा सब मिला के एक ही तरह के जीएसटी बन गया। और इस तरीके से जीएसटी अब हमारे सामने है। अब जीएसटी बात करते हैं, जीएसटी कितने तरीके से हम देखते हैं, टाइप्स ऑफ जीएसटी, ये भी पार्ट्स ऑफ जीएसटी भी कह सकते हैं। जीएसटी के 3 भाग है। एक है सीजीएसटी, दूसरा है एसजीएसटी और तीसरा है आईजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट लेवल जीएसटी और आईजीएसटी का मतलब होता है इंटर स्टेट जीएसटी। अब क्या है, मान लीजिए अब ये सीजीएसटी, एसजीएसटी, ये जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, ये जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट में जाता है। अब ये एसजीएसटी जब जो है एक राज्य के द्वारा इंटर स्टेट जब बिजनेस होता है, इंटर स्टेट जब बिजनेस होता है तो एक राज्य के से दूसरे राज्य में जाने के टाइम जब टैक्स इंक्लूड होता है उसको आईजीएसटी होता है। लेकिन एक ही राज्य में बिजनेस पर आईजीएसटी देने की जरूरत नहीं होती है। अब बात यह क्या, ये अलग अलग से कैलकुलेट होते नहीं, ये अलग अलग से कैलकुलेट नहीं होता है। मान लीजिए टैक्स स्लैब जो है 12% है, 12% जीएसटी लगाया जाएगा और इंटर स्टेट का नहीं, एक सिंगल स्टेट में जो है तो ऐसे में जीएसटी को 12 को बराबर भागों में बांटा जाएगा, 6% और 6%, यानी कि सेंट्रल को जाएगा सीजीएसटी इसमें 6% है और एसजीएसटी भी 6% है। अलग से आपसे टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा, एक ही टैक्स में इंक्लूड है। मान लीजिए आपने कोई सामान खरीदा 20,000 रुपीज का और ये जो है 12% टैक्स स्लैब में आता है, तो 20,000 का सामान है, 12% का आपको अगर जीएसटी देना है तो कितना बनता है, 2400 रुपये। तो 2400 रुपये आपका बनता है टैक्स जीएसटी। तो 2400 में से 1200 जो है आपका हो जाएगा सीजीएसटी और बाकी 1200 जो हो जाएगा एसजीएसटी, जो कि सेंट्रल के द्वारा राज्यों को प्रदान किया जाता है। ये है आपके जीएसटी के 3 टाइप्स। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्लैब ऑफ जीएसटी एंड इसके फीचर्स की एंड इसके लिमिटेशंस की बात करेंगे। उसके बाद हम इसके अकाउंटिंग में आएंगे। थैंक यू।